नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज नए संसद भवन का उद्घाटन है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर लगभग 19 राष्ट्रीय पार्टियों ने जो है वो नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है और कुछ पार्टियां हैं जो सत्ता पक्ष के साथ हैं और वह जो है उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगी। और इसी के साथ जो है एक खबर जो आज कल सोशल मीडिया और तमाम न्यूज चैनल पर बड़े तेजी के साथ वायरल हो रही है, वो है नए संसद भवन में से सिंगोल को स्थापित करने का न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में सिंगोल स्थापित करेंगे। आखिर यह सिंगोल क्या है, ये जो है पूरे देश के लोगों को अभी तक ये सिंगोल के बारे में जानकारी नहीं है, आखिर सिंगोल क्या है। और वहीं जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है अशोक चक्र को हटाकर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल को क्यों स्थापित करना चाहते हैं और सिंगोल क्या जो है। सिंगोल एक तरीके से कहें तो ये जो है ये एक तरह से ये ब्राह्मणवादी संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है और यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। ये इस देश में जो है आप किसी धर्म को भी मान सकते हैं, ऐसा भारत के संविधान में वर्णित है। लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जो है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले प्रतीकों को जो है नए संसद भवन में स्थापित करना चाह रहे हैं, जबकि नया संसद भवन इस देश के नागरिकों का है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय की संपत्ति नहीं है। तो आखिर जो है जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो सनातन सनातन कह के क्या देश के मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर ब्राह्मणवादी व्यवस्था लाद रहे हैं, जबकि देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ जो है सारे धर्मों को समान अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं। वहीं धर्मनिरपेक्ष देश के संसद में जो है एक धर्म का प्रतीक चिन्ह आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों स्थापित करना चाह रहे हैं। क्या जो सनातन के नाम पर देश के प्रधानमंत्री देश के बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जबरदस्ती ब्राह्मणवाद थोप रहे हैं। जितना अधिकार इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश पे है उतना एक आम नागरिक को है। अभी तक देश के साधन और संसाधन को प्राइवेट किया जा रहा था और अब देश की जो सबसे बड़ी सभा है, सबसे बड़ा जो पंचायत है, देश का संसद, अब उसको ये जो है किसी निजी धर्म के, किसी विशेष धर्म के प्रतीकों से सुसज्जित करना, क्या यह धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सभी संप्रदायों के, सभी धर्मों के प्रधानमंत्री हैं, ना कि वो विशेषकर किसी एक संप्रदाय के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन जो देश की धरोहर है, जो देश का साधन संसाधन, उस देश के साधन संसाधन पे इस देश के सभी नागरिकों का अधिकार है, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, किसी धर्म की पूजा अर्चना करता हो। देश की संसद को एक विशेष धर्म के प्रतीकों से जोड़कर जो है जोड़ना, यह धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाएगा। ये कहीं ना कहीं जो है वो जो सनातन के नाम पे इस देश में खेल हो रहा है, सनातन के नाम पे इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को गुमराह किया जा रहा है। मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम नेता जो ये अब कहते फिरते थे कि हम इस देश के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे और इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम जो है अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे और जोर जोर से जय भीम का नारा लगाने वाले वो नेता आज कहीं भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस मामले पर जो है जो सिर्फ टेलीविजन और अखबारों में ही जो है चर्चा पर चर्चा हो रही है, जमीन पे जो है कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही है। और अगर इस देश के संसद पे एक विशेष धर्म का प्रतीक चिन्ह स्थापित किया जा रहा है तो क्या इस देश को जो है वो
धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है? क्या ये धर्मनिरपेक्षता की कहानी है कि इस देश के जो है किसी विशेष धर्म के प्रतीक को जो है वो देश के सारे विभागों में और देश के संसद में जो है स्थापित किया जाए? इस देश